माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? एकदम बिंदास पढ़ाई कर रहे हो ना आप सब लोग? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आज हम पढ़ाते हैं क्लास 7th का चैप्टर 4 हीट। उसका पार्ट 1 पार्ट 2 हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। आपकी समझ में अच्छे से आ भी रहा होगा। अब पढ़ाते हैं हम पार्ट 4। ओके, तो सबसे पार्ट 4 में पढ़ेंगे हम ट्रांसफर। अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करा दिया आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो पार्ट 1 में हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा था कि आपको मतलब हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट पढ़ा। विंटर सेशन में हम कैसे क्लॉथ पहनते हैं, समर सेशन में हम कैसे क्लॉथ पहनते हैं, जो वुलन क्लॉथ होते हैं वो हमें किससे प्राप्त होते हैं, फाइबर क्लॉथ होते हैं वो हमें किससे प्राप्त होते हैं, राइट। उसके बाद पढ़ा कि हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, थर्मामीटर क्या होता है। टेम्परेचर के टाइप पढ़े हमने कौन कौन से, क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। फिर हमने पढ़ा दोनों का कि क्लिनिकल थर्मामीटर को कैसे यूज करते हैं, उसकी प्रिकॉशन क्या है यूज करने से पहले, वो कैसे उसकी पूरी प्रॉपर्टी हमने जानी। ऐसे ही हमने थर्मामीटर का पढ़ा है ना, वो लेबोरेटरी थर्मामीटर का कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे यूज करते हैं और उसको यूज करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए हमें। ओके, तो अभी हमने तो सारा पढ़ लिया है 2 वीडियो के अंदर। जिसने नहीं देखा है वो प्लीज उन पहले वीडियो को देखें, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखें। ओके, और वीडियो को देख के है ना अच्छे से एकदम क्लीन एंड नीट अपने क्या बनाए, फेयर के अंदर नोट्स बनाए। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है अच्छे से। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होती है, मतलब फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस, है ना। तो क्या लिखेंगे, फ्लो ऑफ हीट, यहां पर लिखें ट्रांसफर ऑफ हीट। तो देखो, फ्लो ऑफ हीट always take place from hot object to cold object, always take place from hot object to cold object। सही बोला हिमांशु? पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है हिमांशु? मनोज चाहर, कर रहे हो ना पढ़ाई? वेरी गुड। तो हीट ट्रांसफर कहाँ होती है, मैंने क्या बताया कि हीट ट्रांसफर कहाँ होती है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरह। ऑलवेज, कभी भी, हमेशा हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। ओके, क्या होती है, हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर होती है, उसके हीट के ट्रांसफर होने के 3 वे हैं। किन किन रास्तों से होके, पहला है कौन सा भी है, कंडक्शन। कौन सा है, कंडक्शन। दूसरा है कन्वेक्शन और थर्ड है रेडिएशन। ओके, ये वाले पाथ क्या करती है, ये फॉलो करती है, हीट ट्रांसफर होती है। ओके, तो कंडक्शन से कैसे हीट ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन से कैसे हीट ट्रांसफर होती है और रेडिएशन से कैसे हीट ट्रांसफर होती है, ये हम आपको बताएंगे। ओके, अच्छे से। तो सबसे पहले आपने देखा कि हीट ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे ट्रांसफर होती है। तो आप बोलोगे सर हीट ट्रांसफर होती है किससे, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर। ओके, हॉट से कोल्ड की ओर, मतलब कोई भी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, राइट। आप है ना कैसे, आपने बहुत सारी चीज देखी होगी, जैसे अगर बाहर कमरे का टेम्परेचर है ना, कमरे में एसी लगी हुई है तो कमरे का टेम्परेचर कैसा होगा, कोल्ड होगा। और बाहर का टेम्परेचर, कमरे से बाहर का टेम्परेचर कैसा होगा, हॉट होगा। तो हीट कहाँ से आएगी, कमरे से बाहर जाएगी क्या कमरे के अंदर आएगी, कमरे के अंदर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि कमरा कैसा है, ठंडा है कंपेयर टू कमरे से बाहर का इन्वायरमेंट से। ओके, तो देखो आपको बता देते हैं, जैसे एक मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, कोई ये कैसा है, ये आपका कोल्ड, ये आपका हॉट ले लिया। चलो हमने इसको क्या मान लिया, हॉट। और इसकी जो बाहर का है वो कैसा है, ये ले लिया हमने कोल्ड। तो हीट ट्रांसफर कहाँ होगी, हॉट से कहाँ होगी, कोल्ड की ओर, है ना।
तो हीट ट्रांसफर कहाँ से हो रही है, हॉट से कोल्ड की ओर। ओके, जैसे अभी मैं इसका उल्टा कर दूं कि इसको मैं कोल्ड मान लूं, ओके, और इसके बाहर वाले को मैं क्या मान लूं, हॉट मान लूं, तो हीट कहाँ से ट्रांसफर होगी, बाहर से अंदर की तरफ। ओके, तो हीट ट्रांसफर होती है ऑलवेज हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ओके, तो आ गया होगा समझ में अच्छे से। अभी देखो, तो मैंने बताया 3 वे थे किसके, हीट ट्रांसफर के। तो पहला हीट ट्रांसफर का वे कौन सा था, कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन इट अ प्रोसेस ऑफ द हीट फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। ओके, देखो, द प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर का हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर कहाँ से हो रही है, हॉट ऑब्जेक्ट से लेके कोल्ड ऑब्जेक्ट तक, किसके अंदर, कंडक्शन के अंदर, विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जैसे आपने देखा होगा, बताते हैं आपको, कहाँ है भाई, हाँ, ये देखो, हमने क्या लिया, कोई है ना लोहे का, कोई लोहे की छड़ ली हमने। ओके, इस लोहे की छड़ को, एक सेकेंड, हाँ, तो ये देखो, मैं वीडियो में पढ़ाता ही रहा और वीडियो बंद था, तो मुझे पता नहीं कहाँ तक पढ़ाया है, आप लोग देख लेना। मैं फिर से दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। शायद मैं कंडक्शन पढ़ा रहा था और कंडक्शन के अंदर मैं मटेरियल बता रहा था कि कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है। तो देखो, अभी देखो यहाँ पे, अब देखो, ये एक लोहे की क्या है, रॉड है। इस रॉड के अंदर हमने यहाँ पर इसको क्या किया, गर्म किया है ना, हॉट किया किसी कैंडल से या किसी से। तो यहाँ पर ये आपको पता है कि कोई भी मतलब मटेरियल होता है वो क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से, राइट। और वो पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ओके, मतलब आपके वीडियो बनाते समय ना पूरा फैन बंद करना पड़ता है, इसलिए पूरा गर्मी गर्मी हो जाता है, पसीना आ गया पूरा। अभी देखो मैंने क्या कि इसको हम क्या करेंगे, कैंडल से क्या करेंगे, गर्म किया, तो इस छोटे छोटे पार्टिकल है ना, ये वाला पार्टिकल इसको वाइब्रेट करेगा और ये वाला पार्टिकल इसको वाइब्रेट करेगा, है ना। लेकिन इसकी पोजीशन वहीं की वहीं रहेगी, ऐसा नहीं कि इस वाला पार्टिकल मूव कर गया, ये पार्टिकल इधर मूव नहीं करेगा, ओनली क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। वाइब्रेशन समझते हो ना, हाँ। तो ये क्या करेगा, इसको वाइब्रेशन करेगा और ये वाला पार्टिकल है ना, इस आगे वाले को वाइब्रेट करेगा। तो ऐसे ही वाइब्रेट करते करते क्या होगा, इसकी हीट ट्रांसफर होने लग जाएगी, है ना। तो हीट ट्रांसफर कहाँ हो जाएगी, हॉट बॉडी से लेके कोल्ड बॉडी तक। ओके, तो देखो ये साइन दिखा रहा है कि हॉट जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कहाँ कहाँ हो रही है, इधर हॉट है और इधर क्या है, कोल्ड। तो कहाँ जाएगी, हॉट से कोल्ड की ओर, राइट। तो देखो हीट ट्रांसफर होगी हॉट से कोल्ड की ओर। तो कैसे हो रही है, कंडक्शन के अंदर हो रही है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर हो रही है। कैसे हो रही है, विदाउट मूविंग पार्टिकल्स, विदाउट मूविंग पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल हैं वो मूव नहीं कर रहे, वो अपनी जगह पर फिक्स हैं, बस ओनली क्या कर रहे हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, तो जो कंडक्शन के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ओके, क्या कहते हैं, पार्टिकल्स मूव नहीं करते। अब देखो कंडक्टर क्या होता है, तो ये जो हीट ट्रांसफर होगी वो कब होती है, जब वो मटेरियल कैसा होगा, कंडक्टर होगा, किसका, हीट का। आपने पढ़ा होगा, अभी तक किसका कंडक्टर पढ़ा हुआ है, लाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कैसा होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिक क्या होती है, करंट पास होती है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ऐसे ये कैसा होता है, हीट कंडक्टर। तो हीट कंडक्टर कैसा होगा, कंडक्टर कैसा होगा, जिसमें से हीट पास होगी। ओके, तो ये देखो, तो कंडक्टर क्या होता है, द मटेरियल विच इज अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, मतलब ऐसा मटेरियल जिससे हीट क्या होती है, पास हो जाए, है ना। तो देखो पास किससे होगी, लोहे से होगी, है ना, एल्युमिनियम से होगी। तो एग्जांपल क्या है, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जो भी और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिनसे क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है। अब इंसुलेटर क्या होते हैं,
इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्या थे? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर वो थे जिनके अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती थी। ऐसे ही क्या होते हैं, हीट के भी इंसुलेटर होते हैं। तो हीट के इंसुलेटर क्या होंगे? पहले इंसुलेटर होता क्या है? द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द हीट टू पास। ऐसे मटेरियल जो क्या करते हैं, हीट को पास नहीं होने देते। जैसे एग्जाम्पल क्या है? वुड, प्लास्टिक, रबर। ओके, ये क्या करते हैं? आपने देखा होगा माचिस जलाते समय हम कितने पास से है ना माचिस को पकड़ लेते हैं। क्या हम ऐसे आयरन को पकड़ सकते हैं, लोहे की छड़ को पकड़ सकते हैं, है ना, आयरन रॉड को पकड़ सकते हैं क्या एकदम पास से? नहीं पकड़ सकते ना। आपने देखा होगा जब आपके घर में है ना सब्जी बनती है तो आपका पूरा पोर्ट है जो सब्जी बनाते हैं वो वाला क्या हो जाता है, पूरा गर्म हो जाता है। जब उसकी जो फायर है वो तो उसके पोर्ट के बॉटम है ना, उसी में लग रही है ना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये कहीं पॉट है और इसमें क्या बन रही है, आपके घर पे सब्जी बन रही है, और यहाँ पर क्या है, कोई इससे सोर्स है जिससे क्या हो रही है, फायरिंग हो रही है या गैस पे रखी हुई है। तो ये आप यहाँ से उसको टच कर सकते हो। आग तो सिर्फ फायर तो यहीं तक हो रही है ना, तो क्या यहाँ से टच कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र हो चुकी। और जबकि यही क्या होता, अगर ये वुडन क्या होता है, वुडन की लकड़ी होती, तो यहाँ पर अगर फायर हो रही तो हम इसको यहाँ से भी पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। और इसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर। तो क्या हुआ? इंसुलेटर कनेक्टर क्या हुआ? कंडक्टर ऑफ हीट उनको बोलते हैं जिनके अंदर से हीट पास हो जाती है, और इंसुलेटर उनको बोलते हैं जिनके अंदर से हीट फ्लो नहीं होती या पास नहीं होती। आ गया समझ में? जैसे देखो ये वुड मान लकड़ी। ओके, कंडक्टर का एग्जांपल देखो, ये क्या है? कॉपर है ना, कॉपर है ना, लकड़ी, गोल्ड और एल्युमिनियम। ऐसे ही इसके एग्जांपल देखो किसके? इंसुलेटर के वुड। ये प्लास्टिक, आपने देखा होगा कम प्लास्टिक, ये जो है प्लास्टिक के हैंडल क्यों लगाते हैं? जो आपके बर्तन होते हैं लोहे के, है ना, चाय का फ्राईजान वाला, है ना, टी पॉट, और आपने देखा होगा ना क्या कहते हैं, जितने भी मतलब जैसे आपका है ना तवा होता है उस पर लकड़ी का वो लगा रहता है हैंडल। तो क्यों लगा रहता है? क्योंकि ये है ना क्या नहीं होते, गर्म नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि क्या है? इंसुलेटर। ओके, क्या है? इंसुलेटर। अब देखो सेकंड आता है आपका कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है? तो कन्वेक्शन क्या होता है? द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ लिक्विड ऑफ गैस। तो देखो मतलब जो कन्वेक्शन होता है इसके अंदर क्या हो, जो हीट ट्रांसफर होती है इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं। क्या करते हैं? पार्टिकल मूव करते हैं। तो द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ट्रांसफर हीट होती है किसके अंदर? लिक्विड और गैस। कंडक्शन में कहाँ हीट ट्रांसफर हो रही थी? ओनली सॉलिड मेटल के लिए। किसके लिए? सॉलिड के लिए। आगे समझ में कि नहीं आया? मतलब आपके अगर सॉलिड में हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है? कंडक्शन प्रोसेस हो रही है। अगर लिक्विड और गैस के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है? कन्वेक्शन प्रोसेस। ओके, कौन सी हो रही है? कन्वेक्शन प्रोसेस। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ कि सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो किस प्रोसेस के तहत होती है? तो आप बोलोगे किसकी? कंडक्शन के। आपसे पूछेगा लिक्विड और गैस के लिए हीट ट्रांसफर होती है किस प्रोसेस की वजह से हो रही है? तो आप बोलोगे कन्वेक्शन की वजह से। राइट, तो देखो यही लिखा हुआ है, एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड और गैस दैट आर नियर द सोर्स ऑफ heat get heated. Okay, and they become lighter due to the heat and move the upward, and the cold particle being heavier take place, and this process is continued until the whole liquid or gas get heated. That is why area of the flame of candle always feel hot, but area on the side candle does not. अब देखो ये क्या कह रहा है कि आपने देखा होगा, आपने जैसे ये पानी का पॉट है, ओके, दिख रहा है, आपने इस पे क्या, इसमें क्या लगाया? वाटर है, इसमें वाटर है, और इसमें आपने इसको क्या किया? हॉट किया अंदर से, कैंडल से या किसी गैस पे, गैस चूल्हे पे रख के। ओके,
फिर हमने क्या किया कि इसमें क्या होगा, ये जो पार्टिकल है इधर इस वाटर के अंदर भी पार्टिकल होते हैं कि नहीं होते हैं सर। कोई भी चीज़ बिना पार्टिकल के नहीं बनी होती, सब लोग पार्टिकल से बनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ से हीट ट्रांसफ़र कहाँ होगी, ये बॉटम वाले पार्टिकल में, ओके, वाटर के। अब ये बॉटम वाले जो वाटर के पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे, गर्म होके हल्के हो जाएंगे, ओके। तो कहाँ जाएंगे, ये ऊपर की तरफ जाएंगे, जो हल्के हो गए ऊपर तो होगा, और जो भारी हैं पार्टिकल हैं, जो हैवी पार्टिकल हैं वो कहाँ आएंगे, नीचे। तो जो स्मॉल जो आपके लाइट पार्टिकल हैं वो कहाँ उठेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ओके। ऊपर तो ये वाली जगह खाली हो जाएगी इनकी जगह, तो इनकी जगह पे कौन से आ जाएंगे, जो हैवी पार्टिकल हैं, है ना। तो ये पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, फिर ये पार्टिकल आपके क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, गर्म होकर क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। फिर ये पार्टिकल आपके ऊपर जाएंगे, फिर जो ठंडे और जो पार्टिकल हैं जो कोल्ड है ना, हैवियर पार्टिकल हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, पार्टिकल का क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, यानी पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो पार्टिकल के मूविंग के कारण हो रही है, ओके। ठीक है, आपने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है। आप बताओ इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल, जैसे आप पानी गर्म करते हो, राइट, करते हो किससे, इमर्जन रॉड से, है ना। जो पानी गर्म करने वाली छड़ होती है सर्दियों में, तो देखते हो कि ऊपर जो ऊपर वाला पानी है वो एकदम कैसा हो जाता है, कैसा रहता है, हॉट रहता है। और उसके नीचे वाला पानी कैसा रहता है, गर्म। गर्म क्यों वो ठंडा रहता है, क्यों, क्योंकि जो नीचे वाला उससे जो पानी गर्म होता है ना, वो हल्का होता है। हल्का होके कहाँ, हल्की वस्तु कहाँ आएगी, ऊपर आ जाती है, और भारी वस्तु क्या, नीचे जाती है ना। तो यही है आपका, है ना, वो क्या, कि जब हम पानी गर्म करते हैं इमर्जन रॉड से, तो उसका जो गर्म पानी है वो तो ऊपर आ जाता है और ठंडा पानी नीचे रहता है। कभी कभी देखते हैं, अरे हमने उंगली डाल के मतलब चेक करके देखते हैं ना कभी, कि पानी तो गर्म हो गया। अब जब नहाने जाते हैं देखते हैं, अरे ये तो ऊपर वाला ही पानी गर्म था, नीचे वाला तो पानी ठंडा निकला है। तो नीचे वाला पानी ठंडा निकला है, तो इसका यही रीज़न है कि जो ठंडा पानी होता है उसके पार्टिकल्स वो हैवी होते हैं, वो नीचे जाते हैं, और जो पानी जो गर्म हुआ था उसके पार्टिकल ऊपर आ गए। तो जब जैसे ही हमने अपनी उंगली से या हाथ से टच देखा इसके अंदर डाल के, तो हमें गर्म दिखा, लेकिन अंदर से कैसे दिखे, ठंडा, है ना। पता चला कि अंदर से कैसे, अंदर से जो वाटर है वो कैसा है, ठंडा। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर पार्टिकल मूव करते हैं, ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप किसी क्वेश्चन पूछना कि बताओ जब हम पानी गर्म करते हैं तो जो गर्म पानी होता है वो ऊपर रहता है ना, सतह पर, और जो ठंडा पानी होता है वो नीचे रहता है। ये आपके प्रैक्टिकल खुद है ना, इमर्जन रॉड से जो छड़ होती है गर्म पानी करने वाली, उससे आपने पानी गर्म किया होगा ना, तो आपने कई बार फील किया होगा कि ऊपर वाला पानी गर्म रहता है और जो नीचे बॉटम होता है वो ठंडा होता है। तो उसका यही रीज़न है कि जो नीचे वाला जो पानी था वो ठंडा क्यों है, क्योंकि उसके पार्टिकल हैवी पार्टिकल थे, और जो लाइट जो ऊपर जो गर्म पानी था उसके जो पार्टिकल थे वो कैसे थे, लाइट पार्टिकल्स थे। तो पता है आपको, लाइट पार्टिकल कहाँ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, हैवी पार्टिकल कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। और लाइट पार्टिकल हुए कैसे हुए, क्योंकि वो गर्म होकर लाइट पार्टिकल हो गए, ओके। आ गया समझ में, आ गया होगा, ठीक है। तो देखो, और ये जो प्रोसेस है ना वो कब तक चलती रहती है, जैसे यहाँ से लाइट पार्टिकल ऊपर गए और ये जो ठंडे पार्टिकल थे, जो हैवी पार्टिकल थे, वो वापस इधर आ गए, और जब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी तब तक ये पूरा होल वाटर है ना पूरा कैसा नहीं हो जाए, गर्म नहीं हो जाए, ओके। जैसे एक वो देखो, ये वाला देखो, ये आप देख रहे होगे ना कि मैंने यहाँ पे कन्वेक्शन कैसे हो रहा है। ये मेरा यहाँ पे कोई क्या कहते हैं, टी पॉट रखा हुआ है, और नीचे से मैंने क्या लगा दी, इसमें है ना हीट दे रहा हूँ मैं। तो देखो हीट दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, ये पार्टिकल क्या हुआ, हीट देने के बाद हल्का हो गया, है ना, लाइट हो गया। अब लाइट होने के बाद क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना।
अब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर कैसे होंगे, ठंडे पार्टिकल्स होंगे, कोल्ड पार्टिकल। तो कोल्ड पार्टिकल कैसे होंगे, हैवी पार्टिकल होंगे, भारी होंगे, वो नीचे की तरफ आएंगे। और जैसे तो ये ऐसे प्रोसेस चलती रहती है जब तक ये पूरी की पूरी क्या है, चाय है ना अपनी क्या नहीं हो जाए, गर्म नहीं हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या है, कन्वेक्शन। आ गया होगा समझ में अच्छे से। अब हम आपको देखो ये जस्ट स्टार्टिंग में क्या होता है, जो कूल मोलिकुल्स हैं ना वो कहाँ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। और हॉट मतलब स्टार्टिंग में नहीं, ये प्रोसेस के अंदर पहले मैंने आपको बताया कि जो इसकी जो टच में होंगे वो पार्टिकल्स है ना, पहले तो सारा पूरा पोर्ट कैसा है, ठंडा था, सारे पार्टिकल एक जैसे थे, कोई ना ज़्यादा गर्म था ना ठंडे थे, है ना, मतलब सब के सब ठंडे थे। तो अब हमने यहाँ से हीट यहाँ से हमने दी, तो जो इसके सरफेस वाले थे पार्टिकल थे वो चाय के, वो कैसे हो गए, गर्म हो गए। गर्म होने के बाद है ना वो हल्के हुए तो कहाँ उठेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना। ऊपर से ऊपर के पार्टिकल कैसे थे, हैवी पार्टिकल थे, ठंडे पार्टिकल थे। अब हैवी पार्टिकल, भारी पार्टिकल हैं, वो कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है और आपका पूरे की पूरी चाय कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है एकदम। तो अभी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडिएशन। ओके।